श्री सिद्धिविनायकाय नमः। आज मैं आपके समक्ष नरसिंह महापुराण का प्रवचन करूंगा, जिसे आप सुनकर अपने जीवन में संपूर्ण कलेशों का विनाश कर सकते हैं और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होकर के स्वयं अपना और अपने विश्व का कल्याण कर सकते हैं। अतः ध्यानपूर्वक श्लोक के माध्यम से सुने और उसका हिंदी व्याख्या सहित वर्णन मैं प्रस्तुत करूंगा। नरसिंह का प्रादुर्भाव और हिरण्यकश्यप का वध। अथागतं ते प्रह्लादं दृष्ट्वा दैत्याः सुविस्मिताः सशंसुरु दैत्यपते क्षिप्ता सा महाणवे स्वस्थं तमागतं श्रुत्वा दैत्ये रांग विस्मयाकुलः। मार्कंडेय जी बोले कि तदनंतर प्रहलाद को कुशल पूर्वक समुद्र से लौटा देखकर जिन्होंने उन्हें महासागर में डाला था, वह दैत्य बड़े विस्मय हुए और उन्होंने तुरंत यह समाचार दैत्यराज हिरण्यकश्यप को दिया। उन्हें स्वस्थ लौटा सुनकर दैत्यराज विस्मय में व्याकुल हो उठा और क्रोधवश मृत्यु के अधीन होकर बोला कि उसे यहाँ बुला लाओ। असुरों के द्वारा बुरी तरह से पकड़कर लाए जाने पर दिव्य दृष्टि वाले प्रहलाद ने सिंहासन पर बैठे हुए दैत्यराज हिरण्यकश्यप को देखा। उसकी मृत्यु निकट थी, उसका तेज बहुत बढ़ा हुआ था, उसके आभूषण नील प्रभाव युक्त मणिक्यों की कांति से आच्छन्न थे, अतः वह धूम युक्त फैली हुई अग्नि के समान शोभित हो रहा था। वह ऊंचे सिंहासन मंच पर विराजमान था और उसे मेघ के समान काले दाढ़ों के कारण विकराल अत्यंत भयानक कुमारदर्शी एवं यमदूतों के समान क्रूर दैत्य घिरे हुए थे। आहूयतामित्याह क्रोधान मृत्युवशे स्थितः तथा सुरैर्दुरानीतः समासीनं सा दिव्ये दृक् आसन्न मृत्युं दैत्येन्द्रं ददर्शात्यूर्जित श्रियं नीलांशुमिश्र माणिक्यदुत्य छन्न विभूषणं सधूमाग्निमु व्याप्त मुच्चासन चिति स्थितम् दंस्त्रोत्कटैर्घोत्तरैर्घन घनच्छविभिरुद्धटैः कुमार्गदर्शि दैत्यैर्यमदूतैरिवावृतम् दूरात् प्रणम्य पित्रं प्राञ्जलिस्तु व्यवस्थितः अथाह कारण क्रोधः सा खलो भर्त्य संसुतम् भगवती प्रिय मृत्युमेवाश्रयन्यु मूढ़रेषु मद्वाक्ये मेत देवान्यतिम ध्रुवम्। प्रहलाद ने दूसरे ही हाथ जोड़ करके पिता को प्रणाम किया और खड़े हो गए। तब मृत्यु के निकट पहुंचने वालों की भांति अकारण ही क्रोध करने वाले उस दुष्ट ने भगवत भक्त पुत्र को उच्च स्वर से डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू मेरा यह अंतिम और अटल वचन सुन। इसके बाद मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। इसे सुनकर तेरी जैसी इच्छा हो वही करना। यह कहकर उसने शीघ्र ही चंद्रहास नामक अपनी अद्भुत तलवार खींच ली। उस समय सब लोग उसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखने लगे। उसने तलवार चलाते हुए पुनः प्रहलाद से कहा कि रे मूढ़, तेरा विष्णु कहाँ है? आज वो तेरी रक्षा करे। तूने कहा था कि वो सर्वत्र है, फिर इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता है? यदि तेरे विष्णु को इस खंभे के भीतर देख लूंगा तब तो तुझे नहीं मारूंगा। यदि ऐसा ना हुआ तो इस तलवार से तेरे दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। इतो ना त्वां प्रवक्षाम श्रुत्वा कुरु यथेप्सितम् उक्तोयति द्रुतमाकृष्य चंद्रहासास्य मद्भुतम् संभ्रमादीक्षितः सर्वैश्चाल्यन्नाहतं पुनः क्र चास्ति मूढ़ते विष्णुः सा त्वामाद्य प्ररक्षतु त्वयोक्तं सा हि सर्वत्र कस्मात् अस्तम्भेनादृश्यते यदि पश्याम तं विष्णुं मधुना स्तंभ मध्यगम् तहि त्वां न बधिष्याम भविष्यसि द्विधान्यथा। प्रहलादोऽपि तथा दृष्ट्वा
दध्योतम परमेश्वरम प्रोक्तम तद्वच स्मृत्वा प्रणाम कृतांजलिः तावत् प्रस्फुटे अस्तंभो वीक्षितो दैत्यसूनूनाम् आदर्श रूपो दैत्यस्य खड्गधतो यः प्रतिष्ठितः तन्मध्ये दृश्यते रूपं बहुयोजन्मायतम् अतिरौद्रं महाकायं दानवानां भयंकरं महानेत्रं महावक्त्रं महादृष्टं महाभुजं महानखं महापादं कालाग्रे सदृशाननं कर्णान्तकृत्ते विस्तारवदनं चातिभीषणम्। प्रहलाद जी ने भी ऐसी बात देखकर उस परमेश्वर का ध्यान किया और पहले कहे हुए उसके वचन को याद करके हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किया। इतने में ही दैत्य नंदन प्रहलाद ने देखा कि वो दर्पण के समान स्वच्छ खंभा जो अभी तक खड़ा था दैत्यराज की तलवार के आघात से फट पड़ा और उसके भीतर अनेक योजन विस्तार वाला अत्यंत रौद्र एवं महाकाय नरसिंह रूप दिखाई पड़ा जो दानवों को भयभीत करने वाला था। उसके बड़े बड़े नेत्र, विशाल मुख, बड़ी बड़ी दाढ़ें और लंबी लंबी भुजाएं थी। उसके नख बहुत बड़े और पैर विशाल थे। उसका मुख कालाग्नि के समान देदीप्यमान था। जबड़े कान तक फैले हुए थे और वो बहुत भयानक दिखाई देता था। कृत्वैथम नरसिंहम तूयो विष्णु त्रिविक्रमः नरसिंहास्तंभ मध्या निर्गत्ये प्रणाद च निनाद श्रवण दैत्या नरसिंहम वेष्टयन् तान् हत्वा सकलान्नस्तत्र सुरु स्वपौरुष प्रकरणात् बभंज च सभां दिव्यां हिरण्यकशिपो नृप वारयामासुर भेत्य नरसिंहः महाभटाः ते तु राजन् क्षणादिव नरसिंहेन वै हताः ततः सहस्राणि वर्षन्ति नरसिंहे प्रतापिनिः। इस प्रकार नरसिंह रूप धारण करके त्रिविक्रम भगवान विष्णु खंभे के भीतर से निकल पड़े और बड़े जोर से दहाड़ने लगे। नरेश्वर यह गर्जना सुनकर दैत्यों ने भगवान नरसिंह को घेर लिया। तब उन्होंने अपने पौरुष एवं पराक्रम से उन सबको मौत के घाट उतारकर हिरण्यकश्यप का दिव्य सभा भवन नष्ट कर दिया। हे राजन, उस समय जिस महाभटों ने निकट आकर नरसिंह जी को रोका उन सबको उन्होंने क्षण भर में मार डाला। तत्पश्चात प्रतापी नरसिंह भगवान असुर सैनिक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। ते तु राजन् क्षणादेव नरसिंहेन वै हताः ततः शस्त्राणि वर्षन्ति नरसिंहे प्रतापिनी सा तु क्षणेन भगवान् हत्वा तद्दुलमोजसा ननाद च महानादं दिशः शब्देन पूरयन् तान्मतारपि विज्ञाय पुरन्यासन् महासुरः अष्टाशीति सहस्राणि हेति हस्तान् समादिशत् ते अप्यागत्य शातं देवः सर्वतो दिशं हत्वा तानिखिलान् युद्धे युध्यमानो ननाद सः पुनः सभां बभंजासो हिरण्यकशिपो शुभां तान् हतानपि विज्ञाय क्रोध संरक्तलोचनः ततो हिरण्यकशिपि पुनश्चक्रां महाबलः वाश्चा महीपाल दानवान् बलदर्पितान् हन्यतामेष गृह्यताम्यम् इत्येवं वदस्तस्य प्रमुखेतु महासुरान्। भगवान नरसिंह ने क्षण भर में ही अपने तेज से समस्त दैत्य सेना का संहार कर दिया और दिशाओं को अपनी गर्जना से गुंजाते हुए वह भयंकर सिंहनाद करने लगे। उपयुक्त दैत्यों को मार जानकर महासुर हिरण्यकश्यप ने पुनः हाथ में शस्त्र लिए हुए 88,000 असुर सैनिकों को नरसिंह देव ने लड़ने की आज्ञा दी। उन असुरों ने भी आकर भगवान को सब ओर से घेर लिया। तब युद्ध में लड़ते हुए भगवान ने उन सभी का वध करके पुनः सिंहनाद करने लगे। उन्होंने हिरण्यकश्यप के दूसरे सुंदर सभा भवन को भी पुनः नष्ट कर दिया। राजन, अपने भेजे हुए इन असुरों को भी मारा गया जानकर क्रोध से लाल लाल आंखें करके महाबली हिरण्यकश्यप ने स्वयं बाहर
निकला और बड़ा अभिमानी दानों से बोला, अरे इसे पकड़ो पकड़ो, मार डालो मार डालो। इस प्रकार कहते हुए हिरण्यकश्यप के सामने ही युद्ध करने वाले उन सभी महान असुरों का रण में संहार करके भगवान नरसिंह ने गर्जने लगे। तब मरने से बचे हुए दैत्य दसों दिशाओं में वेग पूर्वक भाग चले। योद्धे रणे हत्वा नरसिंहो ननाच्चा ततोऽति दुर्दैत्यः हत शेषः दिशोदश तावद्भक्ता युध्यमाना दैत्यः कोटसहस्रशः नरसिंहेन यावच्च नभो भागं गतो रविः सहस्रास्त्रवर्ष चतुरं हिरण्यकशिपं जवात् परिगृह्यं तो बलाद्राजान् नरसिंहो महाबलः संध्या काले गृहद्वारे स्थितोरो स्थापितं रिपुं वज्रतुल्यमहोर अस्कं हिरण्यकशिपं रुषाः नखैः किसलयम्युदात्याः सोऽसुरः। जब तक सूर्यदेव अस्ताचल को नहीं चले गए तब तक भगवान नरसिंह अपने साथ युद्ध करने वाले हजारों करोड़ दैत्यों का संहार करते रहे। राजन, किंतु जब सूर्य डूबने लगे तब महाबली भगवान नरसिंह ने अस्त्र शस्त्र से की वर्षा करने में कुशल हिरण्यकश्यप को बड़े वेग से बलपूर्वक पकड़ लिया और फिर संध्या के समय घर के दरवाजे पर बैठकर उस वज्र के समान कठोर विशाल वक्ष वाले शत्रु हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर गिराकर जब भगवान नरसिंह रोष पूर्वक नखों से पत्ते की भांति उसे विदीर्ण करने लगे, तब उस महान असुर ने जीवन से निराश होकर कहा, यत्राखंड लदन्ति तंद मुसलः न्याखंडिता न्याहुए धारा यत्र पिना पाणी परसो राकुंठ तामागमत् तन्मे तावदुरो नरसिंह करजे व्यारदीर्यते सांप्रतम दैव दुर्जगतां गते तृणमप्ये प्रायोऽप्योज्जायते। हाथ युद्ध के समय देवराज इंद्र के समान, गजराज ऐरावत के मूसल जैसे दांत जहां टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जहां पिनाक पाणी महादेव के फरसे से तीखी धार भी कुंठित हो गई थी, वही मेरा वक्षस्थल इस समय नरसिंह के नखों द्वारा फाड़ा जा रहा है। सच है, जब भाग्य खोटा हो जाता है तब तिनका भी प्रायः अनादर करने लगता है। एवं वदति दैत्येन्द्र नरकेसरी हृदय दैत्यराजस्य पदम पत्रमिदीपः सकले द्वैतिरोभूते नखरंधे महात्मनः ततः क्रयातो दुष्टो असावित्य देवो अति विस्मितः निरीक्षिप सर्वतो राजन वृत्थे तत्कर्मे अभवत इत संचिंत राजेन्द्र नरसिंहो महाबलः। दैत्यराज हिरण्यकश्यप इस प्रकार कह ही रहा था कि भगवान नरसिंह ने उसका हृदय देश विदीर्ण कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे हाथी कमल के पत्तों को अनायास ही छिन्न भिन्न कर देता है। उसके शरीर के दोनों टुकड़े महात्मा नरसिंह के नखों के छेद में घुसकर छिप गए। राजन, तब भगवान सब ओर देखकर अत्यंत विस्मित होकर सोचने लगे, अहो दुष्ट कहाँ चला गया, जान पड़ता है मेरा यह सारा उद्योग ही व्यर्थ हो गया। कराउच्चैस्तस्ते सकले नृपः नखरन्ध्रान्ये पतिते भूमौ रेणुसमे हरेः दृष्ट्वावती संरोषो जहास प्रमेश्वरः पुष्पवर्षावर्षन्तो नरसिंहस्य मूर्धनि देवास ब्रह्मकाः सर्वे आगताः प्रीतसंयुक्ताः आगत्य पूज्यामासुर नरसिंहं परं प्रभुं ब्रह्मा च दैत्यराजन् प्रह्लादं विसेचयत् धर्मे रतिः समस्तानां जनानां भवत्तदा। राजेंद्र महाबली नरसिंह इस प्रकार चिंता में पड़कर अपने दोनों हाथों को बड़े जोर से झाड़ने लगे। राजन, फिर तो वह दोनों टुकड़े उस भगवान के नख छिद्र से निकलकर भूमि पर गिर पड़े
और वह कुचल कर धूल कण के समान हो गए। यह देखकर रोषहीन होकर वह परमेश्वर हंसने लगे। इसी समय ब्रह्मादि सभी देवता अत्यंत प्रसन्न होकर वहां आए और भगवान नरसिंह के मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। पास जाकर उन सबने उस परम प्रभु नरसिंह देव का पूजन किया। इंद्रोऽपि सर्वदेवैस्तु हरिणः स्थापितो दिवि नरसिंहोऽपि भगवान् सर्वलोक हिताय वै। श्रीशैल शिखरं प्राप्य विसुतः सुरपूजितः स्तुतो भक्ति हितार्थाय अभक्तानां क्षयाय च। इत्येन्द्र नरसिंहस्य महात्म्यं यः पठेत् नरः शृणोति वानरश्रेष्ठ मुच्यते सर्पात्कैः। तदंतर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद के दैत्यों को राजा के पद पर अभिषेक किया। उस समय समस्त प्राणियों का धर्म में अनुराग हो गया। संपूर्ण देवताओं सहित भगवान विष्णु ने इंद्र को स्वर्ग के राज्य पर स्थापित किया। भगवान नरसिंह भी संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए श्री शैल के शिखर पर जा पहुंचे। वहां देवताओं से पूजित होकर वह प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। वह भक्तों का हित और अभक्तों का नाश करने के लिए वहां रहने लगे। नृश्रेष्ठ, जो मनुष्य भगवान नरसिंह के इस महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर हो या नारी हो, जो भी इस उत्तम आख्यान को सुनता है वो दुष्टों का संग करने के दोष से, दुख से, शोक से एवं वैधव्य के कष्ट से छुटकारा पा जाता है। जो दुष्ट स्वभाव वाला, दुराचारी, दुष्ट संतान वाला, दूषित कर्मों का आचरण करने वाला, अधर्मात्मा और विषय भोगी हो, वो मनुष्य भी इसके श्रवण से शुद्ध हो जाता है। नरो वा यदि वा नारी शृणोत्याख्यानमुत्तमं वैधव्यात् दुःखशोकाच्च दुष्ट संगोत् प्रमुच्यते। दुःशीलोऽपि दुराचारो दुष्प्रजो दोषकर्मकृत अधर्मिष्ठो अनभोगी न शृण्वन् शुद्धो भवेन् नरः। हरिसुरेशो नरो पूजितो हिताय लोकस्य चराचरस्य कृत्वा विरूपं च पुराण आत्माया हिरण्यकं दुःखकरं नखैच्छिन्नत्। मनुष्य लोक पूजित देवेश्वर भगवान हरि ने पूर्व काल में चराचर जगत के हित के लिए अपनी माया से भयानक आकार वाला नरसिंह रूप धारण करके दुखदायी दैत्य हिरण्यकशिप को नखों द्वारा नष्ट कर दिया था। इस श्री नरसिंह पुराणे नरसिंह प्रादुर्भावो नाम चतुर्वांशो अध्याय समाप्तम। जय हिंद, जय भारत।